पुरी जिला पिपिली स्थित सेंट जावियर हाईस्कूल परिसर में पालित हो जाइए 15तम वार्षिक विज्ञान मेला उत्सव। पिपिली तहसीलदार श्रीजुक्त दिलीप कुमार माझी मुख्य अतिथि रूपे जोगदे विज्ञान मेलार शुभ उद्घाटन करथिले। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोस्तुते। ଏହି ଅବସରରେ 150 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। परिचालन निर्देशक श्रीजुक्त अजय कुमार मिश्र पौरोहित्य अनुष्ठित यह विज्ञान मेला को पिपिली तहसीलदार श्रीजुक्त दिलीप कुमार माझी, अध्यक्षा श्रीमती सीमिता त्रिपाठी, उपाध्यक्षा आभाराणी पंडा, स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री माने बुली देखिथिले। छोट छोट पिला माने से बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करछंती। देखिले कि समस्त पिला बहुत उत्साहित थे आग्रही थे और से विभिन्न प्रोजेक्ट को भल से बुझी और बुझाऊँ भी। तो गोटे साइंस प्रति गोटे जो आग्रह रही है धीरे धीरे बढ़ुची एवं तांकर जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति वृद्धि होगा बोली आशा करुछि। सुंदरग्राम सरकारी बालिका उच्च विद्यालय कटक विज्ञान शिक्षक अमरेन्द्र भट्ट, मादीपुर विश्वनाथ उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षक जयंत कुमार पाठशाणी, काकुड़िया सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार पंडा प्रमुख ए विज्ञान मेला विचारक हिसाब से योगदान करी प्रतियोगी मानक उत्साहित करने सहित सेमानकर प्रकल्प को अनेक प्रशंसा करते। प्रथम आप स्वागत। आम
तो प्रथमतर प्रथम 15 एनिवर्सरी एटा 15 साइंस दे यूज होउची एटा आउ जोचरे की मोर देन 130 पार्टिसिपेंट अछन हमको खुशी विषय ए वर्ष पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 1 ऑनवर्ड्स बेसी पार्टिसिपेट करछथि and apart from this most important is they are most encouraging us due to their answering their participation and enthused to how the judges would ask the question. That is the most important. And बाकी छोटो पिला कौन परफॉर्म करियो को न करियो दैट इज सेपरेट इशू बाकी बड़ पिला तो हम करी आसु भल करूछन and most particular standard 7 onward they are more saturated या पर तो हम इंटर जाय पर अछि जोथरे कि हमर सब वर्ष पिला पाठन करत भल प्राइज भाग आ एसबरे टीचर वन कंट्रीब्यूशन रो डेफिनेट प्रॉफिट का सहयोग रही बहुत के सब टीचर लगी पर्टिकुलर हम साइंस टीचर आवा माने ये तो मेजर कंट्रीब्यूशन ता करो 90% कंट्रीब्यूशन ता करो बाकी 10% अमाने जाल को एटा सब हे पाए तो ताकू धन्यवाद जनेबी बाकी सब टीचर माने भी एटी हम धैर्य धरी काम करता हूं कोऑपरेट करिया so thanks to all the teachers all the our staff thank you बेसिकली सेवेंटा एक्चुअली गर्वर विषय कि आज 130टा प्रोजेक्ट उपरକୁ ଯାଇଛି एतरे साइंस टीचर आभरण पंडा एतरे मुख्य भूमिका ग्रहण करछन्ती हाँ पिला माने छोट छोट पिला माने स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 पर्यंत पिला एतरे भाग नै छथि आ छोट छोट पिला माने जति कि तांकर ये नै कि उत्साह उद्दीपना नै कि सब जिंस करिसन्ती तो सेति पई बहुत गर्व भी लागुछि आगो को आहुरी प्रोजेक्ट बढ़ो बोली आशा 15 वर्ष भीतर एतिकी तो प्रोजेक्ट बढ़छि आहुरी प्रोजेक्ट बढ़ले तो सेतिकी आशा après पिला मानकर नेक्स्ट लेवल कोन हाँ या पर पिला जो पिला माने ये है हमरो फर्स्ट सेकंड थर्ड जहा यूजर है तो से माने इंटरजेवियर को जिवे तो इंटरजेवियर रे से माने सब जावियर सब आसीबे सब स्कूल समस्त आसीबे आसला परे से माने ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେଥିରେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ପିଲା ଆମର ଯାଆନ୍ତି My name is Ankita Sunapati and I am from Standard 8. My project name is Zero Carbon. CO2 gas traps heat from the atmosphere. Due to some human activities, the greenhouse effect contains global warming. Nowadays, carbon became very dangerous for us. In this project, I show you how to purify the industry smoke and how to reduce the carbon from our environment. First, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उससे हम इस पेड़ के सहायता से हम इसको पहले अच्छे से ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के बाद क्या करेंगे, वो जो कार्बन पार्टिकल्स है उसको हम इस वाटर में स्टोर कर लेंगे। जब वाटर में स्टोर हो गया तो उसको जब बाद में उसे हम कॉल यूज कर सकते हैं, इंक में यूज कर सकते हैं, मेडिकल पर्पजेस में यूज कर सकते हैं। तो इससे हम कार्बन का बहुत ही यूजफुल चीज निकाल सकते हैं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। एंड सेकेंड है कि जो पानी हम यहाँ पे यूज किए उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी में हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। और एक है कि जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो ये आयरन अपने आप बचने लगेगा और फिर इससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इस पानी से। तो ऐसे करके हम हमारे एनवायरमेंट में से कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर सकते हैं और प्यूरिफाई करके रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning to my teachers. I am Sandeep Buskala from Standard 3. Today I am explaining my project of photosynthesis trees. Plant and trees are the most important nutritious source for our life. They provide us ultimate necessary products which oxygen.
a breathe oxygen for our life. They provide us ultimate necessary product. That oxygen is produced from process called photosynthesis. That the oxygen given is vital for living. The benefits of photosynthesis: it converts solar energy to organic matter. All this is done in the leaves of the plant, and the prepared food is sent to all parts, and the plants get water and minerals from soil through roots and glucose from sunlight through leaves. Thank you. Good morning everyone, my name is S.K. Pratali. My standard is standard 3. My school name is St. Xavier High School Pipli. My project name is Neighborhood. The people who live in the houses around our house are our neighborhood. We have different neighborhood in our localities. Neighborhood are the first set of people with whom we meet regularly. Our neighborhood have shop, a school, a house, a hospital, a post office, a police station, a fire station, a bank, a park, etc. Our neighbors are very simple and friendly. We can share our laughter and sorrow with them. We are in need. Neighbors are the first point of contact. I love my neighbors because they help me in many ways. Thank you. The project is about pollution control, and the principle is that how to convert ink by pollution. And this is IR sensor model. This is smoke absorber. This is smoke inlet, and this is smoke filter. This is carbon filter. When a vehicle is passing on the road, the smoke inlet absorbs the smoke, and this transfers into the smoke absorber. The smoke absorber has a motor with a fan which pushes the smoke into the smoke filter. Then the smoke filter has also a fan with a motor which transfers this into the carbon filter. The carbon filter purifies the air and transfers into the atmosphere. And the other particles that left into the carbon filter, we can use it on other ways by ink. फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन मेरा जो एम है बेसिकली वो है ह्यूमन लाइफ को और भी इजी और बेहतर बनाना, और टाइम मैनेजमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रैवल करना, खासकर इमरजेंसी केस। तो हमारा जो फर्स्ट और मेन कंसेप्ट है वो है हाइड्रोलिक बस। तो हाइड्रोलिक बस जो है वो रोड के डिवाइडर में ट्रैवल करेगा। ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये ट्रैफिक कंट्रोल करेगा एंड टाइम मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है एंड ह्यूमन और भी बिजी होते जा रहे हैं, तो ट्रैफिक भी खड़े होने की जगह हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेकेंडली हमने एक माउंटेन टनल रखा है यहाँ पर, क्योंकि हिली एरियाज के लोग होते हैं तो उन्हें जाना आना करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज होता है, तो सिंपली हमने माउंटेन के बीच में एक रास्ता बनाया जिससे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक अंडर वाटर टनल बनाया है जो कि अंडर वाटर रहेगा। वही सपोज आपका एक सिचुएशन है, यहाँ पर विलेज है, यहाँ पर सिटी है, तो विलेज के लोग यहाँ पर इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। देन आते हैं रेलवे पर। तो हमारा जो रेलवे होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हाई स्पीड ट्रेन होगा, मेट्रो ट्रेन। तो यहाँ पर हमने एक स्मार्ट रेलवे का गेट का कंसेप्ट रखा है, जो कि जब भी ट्रेन आएगा तो बजर के साथ वो बजने लगेगा। देन ट्रेन के जाने के बाद ग्रीन लाइट जलेगा एंड गेट खुल जाएगा। देन यहाँ पर हमने कन्वेक्स मिरर रखा है स्मूथ ट्रांजिट के लिए और एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए। देन आते हैं हमारे व्हीकल्स पर। तो जो भी व्हीकल्स होंगे वो सारे बैटरी से चलेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और सोलर एनर्जी से चल सके, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा। तो यहाँ पर हमने एक सोलर व्हीकल चार्जर रखा है व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। देन यहाँ पर एक स्मार्ट डस्टबिन का कंसेप्ट है। जब भी क्योंकि वर्कर्स लोगों को बार बार आना पड़ता है चेक करने के लिए कि डस्टबिन फुल हो गया है या नहीं, तो यहाँ पर जब भी डस्टबिन फुल हो जाएगा
तो यहाँ पर कंट्रोल रूम में बजट बजने लगेगा और वर्कर्स आएंगे, कूड़े को लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक वर्टिकल टरबाइन का भी कंसेप्ट रखा है। तो ये क्या करेगा, विंड से एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा और पावर हाउस तक सप्लाई करेगा। देन पावर हाउस जो है वो सिटी को सप्लाई करेगा। एंड दैट्स माय प्रोजेक्ट। थैंक्स। मेरा नाम टीचर थॉमस गायन है। मैं सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा क्लास 6 है। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है हाई सिक्योरिटी बॉर्डर। मैंने ये हमारे सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए बनाया है और मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि क्योंकि सोल्जर हमेशा मतलब 24 आवर्स इधर चौकीदारी नहीं कर सकते, वे पॉसिबल ही नहीं। मैंने ये बनाया है अगर कोई पाकिस्तान से मतलब कोई भी आतंकवादी अगर इधर आना चाहेगा, टेररिस्ट अगर फेंसिंग काट के आना चाहेगा तो इधर अलार्म बजेगा। और हमारे बॉर्डर में चारों तरफ फेंसिंग नहीं है, कहीं पे लेक्स होते हैं तो कहीं पे रिवर्स होते हैं। तो रिवर्स में अगर कोई टेररिस्ट इधर आना चाहेगा तो ये उसे डिटेक्ट करेगा। और मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसे इधर लगाया है, नहीं तो ये रिवर के पूरे किनारों में ये लगाया जाता है। और दूसरा है ये वाला, अगर कोई लेजर क्रॉस करके आएगा तो अलार्म बजेगा। थैंक यू सर। Good morning, sir. Let me introduce myself. I'm Anushka Das from Standard 10. So this is my project, Smart Agriculture, Smart Solution for Modern Farms. So Smart Agriculture is also known as Smart Farming or Precision Agriculture is a new concept that use advanced technology to improve sustainability and optimize agricultural production. It is a practice of farming or raising crops and other livestock without using any inorganic chemical fertilizer, pesticides or other genetical production. Smart agriculture is becoming more important due to a number of production, including the growing global population, the need to use natural resources efficiently, the need for climate, and the increasing demand for high crop yield. Smart agriculture can help growers optimize the production and compete with large companies. It can also help to reduce labor pressure on farmers and improve production efficiency. So, this is solar water pump and this is rainwater harvesting. So, the work of the solar water pump is to pump the water, the rain harvesting water to it in the dump. The same water comes here for the hydroponic farming. 90% less of water means 10% of water comes here for the farming. The benefits are the farming is doing without any soil, only with water. Normally we drain the waters, but in this process we recycle the water, and we also feed the animals with the water to the animals. And this is our solar street light. So solar street light work is normally the main harvesting is done in the evening time, where farmers will farm. And let me show you the light. Yes, and the farmer normally depressed for the farming how they will do in the evening time. This solar panel will conserve the light in the battery. On the evening time they can use the battery for farming. This is the protection boundary of the irrigation. Normally animals come to disturb the planting, the irrigation. This boundary will protect the irrigation. And this is scarecrow. Normally we know that scarecrow will protect the irrigation. So this is all about my project. Thank you, sir. Otto, assistant teacher, CM, सुंदरग्राम गर्ल्स हाई स्कूल कटक। मत ये पिलामानंकर प्रोग्राम देखी बहुत भल लगिला, बहुत उत्साहित होइछि। सब पिला माने भल करिसेंती एवं समस्त ता भितर तो जने फर्स्ट सेकंड थर्ड हेबे, किंतु समस्त प्रोजेक्ट भल होइछि एवं पिला मानंकर भल भी करछथि। छोट छोट पिला माने करछथि, बड़ पिला मानकर देखाइ नै, बड़ पिला माने आउरी ता सेही अनुसार भल करथि बोली हम आशा करछु। तो एटा बहुत खुशी लागिला। आमे ताको जोटा डाउट रहउछि टिके समय तो अभाव, तेणु तथापि प्रश्न पचारि डाउट क्लीयर करछु। जोटा जानी पार नांती कहि दउछु। तेणु छोट पिला माने प्राय घोषि जाइछथि, उत्तर जानिछथि, किंतु को प्रश्न को उत्तर से हठात कि सेटा कहि पार नांती, तेणु ताको कहउछु
जोटा डाउट रही जाऊँगी फल्ट टी रोचे सेंट जावियर हाई स्कूल। तो हम इसमें क्या करते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन जो फैक्ट्री से निकलता है गंदा धुआं, उसमें हम कपड़ा से पानी में डिजोल्व होगा वो कार्बन मॉलिक्यूल, तो पानी में जब डिजोल्व होगा वो कार्बन मॉलिक्यूल से पानी में एक लेयर हो जाएगा, उससे हम जेसीबी में कुछ भी से निकल के जब कार्बन जहाँ पे यूज होता है वहीं पे लेके यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक इंक फैक्ट्री और क्या टूथपेस्ट कॉस्मेटिक थिंग्स जैसे कि। और यहाँ से जो गंदा पानी निकलता है हम उसे डायरेक्टली रिवर में छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है सेहत के लिए, तो हम इसे प्यूरिफाई करेंगे और पानी को भी। तो हम इसे 3 तरीके से करेंगे, फ्लोक्टेंट और सेडिमेंटेशन और डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है ना, पानी में जो कचरा होता है उसको ये प्यूरिफाई करता है, फिर इसमें जो पानी में जो गंदा मिट्टी और धूल मूल होता है इसको ये प्यूरिफाई करता है, और इसमें पानी में जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उसमें वो प्यूरिफाई होता है। तो ये जो प्यूरिफाई होते हैं purified with what? Disinfectant. So, what do you put? So that polluted water or any other thing will you purify? sand. Sand. By sand only you can particular chlorine. जो पानी यहाँ पे प्यूरिफाई होकर निकलता है इसमें हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, पानी पेड़ में दे सकते हैं, और जो पानी बचा है उससे हम रीयूज भी कर सकते हैं फैक्ट्री में। मो ना हूँ जयकुमार परसन, असिस्टेंट साइंस टीचर अच्छे विश्वनाथ हाई स्कूल। आज जो प्रोग्राम चलती साइंस एजुकेशन बहुत खुशी जहाँ छोट छोट खुली पिला जो प्रयास रही प्रयास जारी भविष्य में बहुत मैंने छोट छोट वैज्ञानिक बाहर जाने संभावना रही से भर जो उत्साह शिक्षक मान जो प्रेरणा तर गाइड टीचर मान जो प्रोत्साहन रही देखिए बहुत सन्तुष्ट है। जाऊ ये गोटे भल अर्गानाइजेसन जहाँकि पिलाମାନଙ୍କର जो भविष्य मैंने सब तत्परता अच्छा, तो ये प्रयास जब जारी रहा निश्चित भाव में भविष्य उन्नत हे। Today's my project is diversified farming and hydroponics. So, I am asking, what is that hydroponics? sir, hydroponics में हम एक सॉइल ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पानी के मदद से पानी और न्यूट्रिएंट की मदद से हम प्लांट ग्रो करते हैं। अगर एरिया में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है पानी में तो प्लांट फास्टर ग्रो करते हैं। तो इसका एडवांटेजेस ये होता है कि हम इसे ड्राई डेजर्ट प्लेसेस में कर सकते हैं और कोल्ड क्लाइमेट रीजन में कर सकते हैं, और इसका So what is the difference between the hydroponic and the other irrigation? सर अदर इरिगेशन में हम जो है वो हम खेतों में जैसे फार्मिंग करते हैं उसका अलग। सर हाइड्रोपोनिक में सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जिससे प्लांट होता है। अदर इरिगेशन में हम जैसे खेतों में करते हैं तो उसमें सॉइल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इसमें सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए। तो सर हमने अगर फिश आज we have seen this hydroponic is growing up becoming popular day by day. Why? This hydroponic farming day by day it is becoming popular farming than any other farming. Why? सर बिकॉज हम जो खेतों में फार्मिंग करते हैं उसमें चाहिए सनलाइट, सॉइल और वाटर, पर हम अगर इसको एक फार्मिंग को करते हैं तो sunlight is थोड़ा बहुत चाहिए, but most important is that by using very small amount of water we can do it. और इसमें हम इसको सिटी टाइप अगर एरिया में रहेंगे तो हम इसको सेटअप करके टेरेस में भी कर सकते हैं इसको सेटअप। तो अगर इसको सेटअप करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम इसे एक बार सेटअप कर देते हैं तो इसका प्रॉफिट उससे 2 गुना ज़्यादा। ମୁଁ मनोज कुमार पंडा गवर्नमेंट यूपी स्कूल काकुड़िया इनभाइट होगी आसी आज देखा साइंस फेयर प्रोजेक्ट गुड़े सब पिला भितर आम बुलिकी देखुचु जो साइंटिफिक टेम्परमेंट डेभलप हवा कथा से बहुत बढ़िया रही, पिला बहुत भलरे बुझाऊँ, भारी खुशी लगुच पिला विज्ञान कौन बुझी साइंस आमको आगू केते साहाय्य करिवो ता सेमाने हृदयंगम करि पारछन्ती। तेणु प्रोजेक्ट गुड़ा जो प्रिपेयर करछन्ती सेतिरे बोधे निजे इनवॉल्व होइछन्ती
जहाँद्वारा से भलरे एक्सप्रेस कर कौन प्रोजेक्ट कर भारी खुशी लगुच कुनी वैज्ञानिक मानू देखिकी जे आगो को निश्चित यही जदि आटीट्यूड आमर रहे ताले निश्चित रूपे आम विज्ञान रे बहुत डेभलप करवा आ नुआ नुआ जिनसर उद्भावन हो पार ये माने आम नूतन वैज्ञानिक सृष्टि हे जहाँफल आम भारत आगे। Good morning everyone. My name is Aradhana Das from class 5. My project name is Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan is also known as Clean India Mission. It's a nationwide campaign launched by Indian government on October 2, 2014 to clean the streets, roads and infrastructure of India's cities and rural areas. It's a primary goal to make India open defecation free, improve solid sanitation across the country. Swachh Bharat Abhiyan was launched by Prime Minister Narendra Modi on October 2, 2014 in honor of Mahatma Gandhi's 145th birth anniversary. The main object of Swachh Bharat Abhiyan to eliminate open defecation, improve waste management, solid waste management, which is to provide cleanliness and hygiene in both urban and rural areas of India. Swachh Bharat Abhiyan has two components. Swachh Bharat Mission Urban, which is focuses on urban areas. Swachh Bharat Mission Rural, which is also known as Gramin, which focuses on rural areas. In the project, Swachh Bharat disciplines are important because they help to promote hygiene, safety, and clean environment. We use 4 types of dustbin: blue dustbin, green dustbin, red dustbin, and yellow dustbin. Blue dustbin is used for disposing of dry and disposal waste that cannot, like plastic. Green dustbin is used for disposal of recyclable waste such as glass. Red dustbin is used for general household waste that cannot be recycled, food, waste and newspaper. Yellow dustbin is used for non-biodegradable waste such as glass, polythene. Thank you. Okay, sir. First of all, I am Sabaran Panda, a science teacher as well as vice principal of this STEM organization. I welcome all the guardians for encouraging their children and my loving junior scientists to give them more effort and make the exhibition a grand success. As per me, exhibition is the platform where children showcase their talents. It is one of the exposure to overcome the challenges we are facing in our day-to-day life. So this time we have many 150, approximate 150 innovative projects are there, like carbon purification, smart road transport in future, which will be held in 2050, and give more importance to the sustainable development and eco-environment. So lastly, I give my heartfelt thanks to the guardians, appreciate their patience, their encouragement, my colleagues for their cooperation in every mode of this journey, Principal Ma'am and Secretary Sir, and specially thanks to my loving kids who came with me and give their efforts in a colorful way. Thank you. पिपिलीर दीप्ति सुंदर महापात्र रिपोर्ट शाश्वत टीवी।